अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से रख रहा हूं। 4 सहपाठी थे। विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। चारों में बड़ा प्रेम था। एक विद्यार्थी उसे पढ़ने में बहुत तेज था। जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है उसकी कदर अध्यापक भी करते हैं और जो सहपाठी होते हैं वो भी करते हैं, और करना भी चाहिए। जो जिस योग्य होता है उसको वैसा सम्मान भी देना चाहिए। उसमें एक साथी का लड़का डॉक्टर था, एक साथी का पिता मास्टर था, एक साथी का पिता वकील था। एक दिन चारों साथी जब विद्यालय से वापस आ रहे हैं तो एक साथी ने कहा कि हमारे पिताजी अध्यापक हैं। कहते हैं बेटा तुम पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें अध्यापक बनाऊंगा। क्यों? 8 महीने पढ़ाना होता है और तनख्वाह मिलती है 12 महीने की। सही बात। पढ़ाना होता है 8 महीने और तनख्वाह मिलती है 12 महीने की, और गुरुजी भी बने रहो। इसलिए मैं तो पढ़ लिख करके मास्टर ही बनूंगा। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। कहते हैं बेटा तुम पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुमको डॉक्टर बनाऊंगा। आज डॉक्टरों की फीस भी लंबी लंबी है, कम से कम 300, 400, 500, यहाँ तक 700 है, और एक हफ्ते के पहले से नंबर लगता है तब कहीं आपको देखते हैं डॉक्टर। और इंजेक्शन एक्सपायर हो चुका है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। 10 रुपए का इंजेक्शन है, 100 रुपया 200 रुपया ले रहे हैं। मरीज मरे चाहे जिए, उसको इससे मतलब नहीं, खाली पैसा से मतलब है। और जानते भी हैं कि शरीर में दम नहीं है, अर्थात मर चुका है, लेकिन उसको जबरदस्ती एडमिट कर लेते हैं और कोमा में डाल देते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इसलिए बेटा तुम परिश्रम करो, मैं तुमको पढ़ा करके डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टरों का हाल देखो आजकल। मरीज मर चुका है लेकिन फिर भी उसको आईसीयू में डाल दिए हैं, पैसा बनाते हैं, और आए दिन सब पकड़े भी जाते हैं। तीसरे ने कहा बेटा तुम परिश्रम करो, मैं तुमको वकील बनाऊंगा। वकील में क्या होता है? आजकल वकीलों की लंबी लंबी फीस है। देखिए हाई कोर्ट में, देखिए कचहरियों में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए बहुत लंबी उनकी फीस है। कहा बेटा बात घुमाना होता है, फैसला करने वाला जज बैठा है कुर्सी पे, हमें थोड़ी फैसला करना होता है, हम तो बात घुमाते रहते हैं। करने वाला फैसला बैठा है कुर्सी पे। तो बेटा तुम परिश्रम करो, मैं तुमको वकील बनाऊंगा। तीनों साथियों ने कहा, चौथे वाले साथी से कहा आप क्या बनोगे? लड़का चुप रहा, उसके आंखों में आंसू आ गए, कुछ ना बोल पाया। कहा बोलो। गुरुजी तुम्हें अधिक मानते हैं, तुम पढ़ने में सबसे टॉप करते हो क्लास में, तुम क्या बनोगे? कुछ ना बोला हो। कहा छोटी सी बात, गुरुजी पूछते हैं तो पहले बताता है, और हम लोग पूछते हैं तो इसकी आंख में आंसू आ गया, इसका चेहरा मासूम हो गया। आदमी का चेहरा बता देता है कि अंदर के आदमी का भाव जगत क्या है, ये चेहरा बता देता है। लाख छुपाए छुप नहीं सकता असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज है कितना गहरा, असली नकली बता देता है बाहर का ये चेहरा। जब रिजल्ट आउट होता है
आप खड़े रहें, बच्चों से ना पूछे बेटा तुम फेल हो कि पास हो, उसका चेहरा बता देगा कि फेल है या पास है। जब किसी का मुकदमा फाइनल होता है, उस दिन सुनवाई होता, अंतिम फैसला है, इजलास के बाहर आप खड़े रहो, आप उसको पूछो मत उससे, उसका चेहरा बता देगा कि फेल है या पास है, ये मुकदमा में जीत गया है या हार गया है, उसका चेहरा बता देता है। जुआरी जब जुआ खेल के निकले, आप उसके चेहरे से भाप जाएंगे कि जुआ में हार गया है या जीत गया है। आदमी का चेहरा बता देता है कि अंदर का भाव जगत क्या है। गुरु कबीर ने कहा, बोलत ही पहचानिए साह चोर की घाट, अंतर घट की करने निकले मुख की बाट। बोलते ही पहचान आ जाता है, उसके चेहरे से पहचान आ जाता है। देहाती कहावत में कहा जाता है, उधर वे चाल चलते हैं, इधर हम जान लेते हैं, नजर पहचानने वाले नजर पहचान लेते हैं। नजरों से आदमी की पहचान हो जाती है आदमी का अंदर भाव जगत क्या है। चारों साथी अपने अपने घर चले गए, वह विद्यार्थी अपने घर आया। जब विद्यालय जाता था तो बच्चा अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके जाता था, और जब वापस आता था तो भी माता पिता का चरण स्पर्श करता था। ये संस्कार है बच्चों में। आज भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं तो माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, कहते हैं महाराज मेरे को शर्म लगता है कैसे प्रणाम करें, क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिया गया। लड़का घर आया, माता का चरण स्पर्श तो किया, लेकिन चेहरा उसका मुरझुराया हुआ है, आंख में आंसू भरा हुआ है। माँ पूछती, बेटा बात क्या है, क्या तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट है, या तुम्हारे गुरुजी ने कुछ कहा है, या तुम्हारे साथियों ने कुछ कहा है, बेटा बात क्या है। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, बार बार पूछता है। माँ पूछती है, बेटा बात क्या है, क्या बात है बेटा। अंत में बच्चे ने कहा, माँ जब पिताजी आएंगे तब मैं बताऊंगा। बच्चा न ठीक से खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है। कुछ समय के पश्चात पिताजी आए, शराबी थे उसके पिता, शराब पी के आए और शराब का डोज ज्यादा हो गया था। दरवाजे पे भैंस की पड़िया बंधी हुई थी, वहीं गिर गए और भैंस की पड़िया की पूंछ को पकड़ कर कहते हैं, अरे गुड्डू की मम्मी हे गुड्डू की मम्मी, तू तो दो चोटी होती थी ना, दो चोटी होती थी, आज एक ही चोटी कैसे हुए हो। उसको पता नहीं गुड्डू की मम्मी है या भैंस की पड़िया है। कहा जाता है अगर कोई शराबी हो, आप उसके आंख में पानी का छींटा मार दीजिए, उसका नशा उतर जाता है। पत्नी समझ गई कि आज पाउच ज्यादा हो गया, इनको पता नहीं चलता है कि गुड्डू की मम्मी है गुड्डू की मम्मी है कि भैंस की पड़िया है। देखो नशा नाश कर देगी। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। पत्नी ने मारा छींटा, कुछ समय के पश्चात कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले बैठो। मारा पानी का छींटा, कुछ देर के पश्चात जब शांत हो गए तो कहा क्या बात है। वो कहा कि बच्चे का चेहरा मुरझुराया हुआ है, बच्चे की आंख में आंसू भरा हुआ है, बच्चा ठीक से बोल नहीं रहा है और कहता है जब पापा आएंगे तब मैं बताऊंगा। पूरे होश में आ गए। कहा बेटा क्या बात है, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट है, तुम्हारे अध्यापक ने अर्थात गुरुजी ने कुछ कहा है, तुम्हारे साथियों ने कुछ कहा है, बात क्या है। कहा पिताजी मेरे एक साथी का पिता डॉक्टर है, कहता है बेटा तुम पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुमको डॉक्टर बनाऊंगा। दूसरे के पिता मास्टर है, वो कहता है बेटा तुम पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा।
तीसरे के पिता वकील है, वो कहता बेटा तुम परिश्रम करो, मैं तुमको वकील बनाऊंगा। मेरे से पूछते हैं पिताजी मैं कैसे कह दूं कि मैं शराबी, मेरे पिताजी शराबी है, मैं शराबी बनूंगा। ये बात उसके अंदर में घर गई। कहा गया है हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को गुजर जाती है जिंदगी अकेली, मगर किसी के बिना किसी को रही भी नहीं जाती। बात में दम होता है। कहा बेटा आप तुम्हारे साथ ही अगर कुछ पूछी कि तुम क्या बनोगे तो कह देना कि मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा, सच्चा इंसान बनूंगा। अब आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये सत्संग की महिमा है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। क्षण मात्र का सत्संग। बेटा आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ए वर्ड टू द वाइज। बुद्धिमानों के लिए एक शब्द ही पर्याप्त होता है, पीस ऑफ द माइंड। मन की शांति के समान कोई सुख दुनिया में नहीं है। आप क्या नहीं कर सकते हो? अगर तुम ठान लो तारे गन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपना सुवस का एक नौ अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, मैं हूं आदमी सड़क का। आज से 50-55 वर्ष पूर्व ये फिल्म की कड़ी मेरे को याद आती है। आप में महान शक्ति है। ये सत्संग आपको जगाता है। कुछ आपके अंदर डाल नहीं सकता, कुछ आप में कमी नहीं है, लेकिन संत गुरुजन आपके अंदर में जागृति, आपके विवेक का उद्घाटन कर देते हैं। वास्तव में जो आपके अंदर विवेक का उद्घाटन हो गया तो आपका असला गुरु तो वही ही है। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़े शब्द की छां। तो बेटा मैं संकल्प लेता हूं आज से शराबी नहीं बनूंगा। अब तुम्हारे साथी पूछे तो कह देना कि मैं एक इंसान बनूंगा। डॉक्टर बनना तो बड़ा आसान है। 10 रुपए की दवा है, 100 रुपए ले जा रहे हैं। इंजेक्शन की वैलिडिटी खत्म हो गई है, लेकिन लगाए जा रहे हैं। मरे चाहे जिए, मरीजों को पैसा से मतलब है। 8 महीना पढ़ाते हैं, 12 महीने का तनख्वाह लेते हैं, गुरुजी बने रहते हैं। वकील है जो जानते केस हार जाएंगे, इसमें कुछ दम नहीं है। नहीं मैं तुमको जिता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसे बातों में उनको घुमक्कड़ होता है कि आपको घुमा फिरा के फंसा देते हैं। और अंत में मैं क्या करूं? मैं थोड़ी फैसला करने वाला हूं, जज तो बैठा हुआ है ना। डॉक्टर बनना बड़ा आसान है, वकील बनना बड़ा आसान है, और मास्टर बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना बड़ा कठिन है। अगर आदमी इंसान बन जाए तो फिर क्या पूछना। इसी पे कभी ने कहा हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं इंसान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं इंसान बनेंगे। तो पहले हम मनुष्य बने। अगर मनुष्य बन गया तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। हमें आवश्यकता है मनुष्य बनने की। बस इन शब्दों के साथ वाणी का विराम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब